आगे बढ़ेंगे हम। 2 sin स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, इनके फार्मूले ये कितने, ये कैसे हैं, इनकी उत्पत्ति क्या है, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ दोस्तों। ध्यान से देखना, अगर आपने पढ़ा होगा sin 2x, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है 2 sin x इंटू cos x। अब आपको एक चीज पता होगा कि साइन को अगर मुझे cos बनाना है, यानी साइन को अगर मुझे लिखना है cos के रूप में, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, याद है क्या। और अगर मुझे cos को साइन लिखना है तो एक अच्छा सा रिलेशन बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको कभी भी साइन को cos बनाना है तो आप ऐसे लिखिएगा, और अगर cos को साइन बनाना है तो आप ऐसे लिखिएगा। और ये कहाँ से आया, वो ये आया हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। हर चीजों को जानना इंपॉर्टेंट है, इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। तो आगे चलते हैं, अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप आगे देखिएगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ से इनवर्स लगाऊं, यानी इनवर्स लगाऊंगा तो ये 2 आगे चलाएगा। मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था कि कभी भी ऐसी कंडीशन में जब भी हमको लगाना हो तो हम इनवर्स आगे लगा देते हैं, इनवर्स। अब ध्यान से समझिएगा, 2 वो साइन की जगह तो हमने x मान लिया, और अगर हमको cos को लिखना है तो cos को हम ये तो लिखेंगे ना 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या आपको ये चीजें समझ में आई दोस्तों। देखो साइन की जगह तो साइन ही जाएगा, और cos की जगह हमने क्या लिख दिया ये, और फिर यही जो ये वैल्यू है ये हो गया 2 sin इनवर्स x। इसी प्रकार दोस्तों cos की भी बात करेंगे, तो cos में भी, cos के हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था cos 2x में दोस्तों, जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे। cos 2x के 3 फार्मूले, पहले हमने पढ़ा था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, याद है आपको। फिर हमने पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। फिर हमने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, याद है। अच्छा, कुछ बच्चों के तो दिमाग में वो सर एक तो 10 में भी था, हाँ 10 वाला भी फार्मूला आप लिख लीजिए, लिखना हो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x 1 प्लस 10 स्क्वायर x, याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बहुत काम देंगी। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका दोस्तों, मैं आपको इसी में अभी सब कुछ दिखाऊंगा। उसी प्रकार दोस्तों 10 में है। अच्छा 10 का आप देखेंगे तो यहाँ से हमने इसको सिर्फ cos में बदला है, और cos का दूसरा पॉइंट, cos का दूसरा पॉइंट ध्यान से रखेंगे, cos का दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो जब भी x की जगह x लिखेंगे दोस्तों, 2 की जगह 2, और ये हो गया हमारा इनवर्स, याद है ना आपको। अब बात करते हैं 10 की। 10 में क्या क्या था, इसके बारे में भी बताऊंगा, इसके बारे में भी सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में, बस आपको ध्यान से रखना है दोस्तों। 10 2x, ये क्या था, ध्यान समझिएगा, ये था हमारा, ये क्या था हमारा, सबसे पहले ये होता है साइन के फॉर्म में देखिए तो cos के फॉर्म में देखिए तो देखो, अगर इसको देखेंगे तो sin 2x वाला बन देगा, cos 2x का भी बनेगा, और यहाँ 10 का तो होता ही है। तो एक अगर मैं साइन के फॉर्म में देखूं तो ये क्या बनता है दोस्तों, ये होता है 2 tan इनवर्स x 1 प्लस x का स्क्वायर, रटा होना चाहिए। ये क्या होता है, अभी भी बताया था, tan इनवर्स स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x। और अगर मैं 10 की बात करूं तो ये होगा 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इसी से आपको कंपैरिजन करना है दोस्तों, सिर्फ इसी से। ध्यान से देखिएगा, जब मैं साइन ले रहा हूं तो साइन की जगह 10 की जगह तो x होगा, जहां भी 10 लिखा है 10 की जगह तो हमने x मान लिया, ठीक, x। तो देखो यहाँ 10 हो गया, साइन इनवर्स लग गया, और यहाँ हो गया x, यहाँ भी हो गया x। अब cos की बात करेंगे तो cos में जहां 10 लिखा उसको हमने x लिख दिया, ये हो गया x, ये हो गया x। इस तरह cot की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 10 में, तो 10 में जहां 10 लिखा था हमने वहां लिख दिया x। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम इसको देखते हैं, ये तीनों क्या है, जल्दी से फटाफट, फिर हम देखेंगे। देखो आपने पढ़ा होगा sin 3x, ये क्या होता है, 3 sin x प्लस 4 sin क्यूब x। तो देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको सिखाया था, इससे पहले जो भी वैल्यू अंदर की हो, क्योंकि याद करने का तरीका आपको होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, एग्जामिनर आपको कभी ये पूछेगा नहीं कि आपने कहाँ से याद किया, एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये जानना चाहेगा कि आपको याद है कि नहीं याद है। एग्जाम में
क्वेश्चन किस लगाते समय आप उस क्वेश्चन को वहां पर अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा फिर से। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, इनवर्स। अभी मैंने सिखाया था जो भी डॉट के अंदर कर लीजिए 3 और हमने इसको x मान लिया था 4x का क्यूब। फिर ये जब भी देखिए ये इतना आ गया हमारा। और जब cos की बात करेंगे, cos 3x, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है cos इनवर्स। इसका मैं फार्मूला लिख देता हूं, क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 ही cos x। तो अब देखो जब भी मैं इसको लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, अभी मैंने आपको बताया था जो भी निकालना है इसको इनवर्स लगा दीजिए बटे 4 cos x का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर cos का क्यूब है, माइनस 3x। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों देखिएगा, ये अगर आप साइन इनवर्स x प्लस कॉस साइन इनवर्स y, इसका फार्मूला देखेंगे तो ऐसे ऐसे होता है। आपने फार्मूला देखा होगा, किताब में भी फार्मूला होता है, पर फार्मूला कैसे, आगे चलिएगा दोस्तों। आपने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फार्मूला साइन का माइनस में, कॉस का प्लस में, कॉस का माइनस में, ये फार्मूला किताब में होगा, पर आपको याद कैसे होगा, इंपॉर्टेंट है, आपको याद कैसे होगा। आज की पूरी क्लास में आपको याद करने के लिए बना रहा हूँ। अब मैं भी चाहता तो फार्मूला ऐसे लिखकर सीधा बता के चला जाता, दोस्तों किताब में है, पर आपको याद कैसे होगा, वो लिंक आप यहाँ समझेंगे। आप ध्यान से समझेंगे। आपने पढ़ा होगा साइन a प्लस बी, पढ़ा है क्या? हाँ गुरुजी हमने पढ़ा है। क्या होता है भैया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अभी भी मैंने आपको बताया था साइन को कॉस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लिखते हैं। कॉस को साइन में बदलने के लिए अंडर रूट के साथ स्क्वायर लिखते हैं। याद है क्या? वही चीज आपको यहां करनी है। देखो अगर साइन है तो हम साइन आगे लगा देते हैं। फिर इसका फार्मूला क्या था, देखो साइन a प्लस बी का, साइन a कॉस बी साइन a। साइन की जगह तो x लिखेंगे, कॉस की जगह y लिखेंगे, लेकिन इनवर्स के साथ। अब आप जानते हैं यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया। फिर कॉस साइन b है तो साइन b की जगह b लिखेंगे, और फिर कॉस a, कॉस a की जगह क्या लिखेंगे, x के साथ। उसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या होता हमारा माइनस। इसमें समझ लेंगे, जिनको नहीं समझ में आया तो ध्यान समझिएगा, मैं इनको रेस करूंगा फिर से समझिएगा दोस्तों। देखो साइन था तो हमने यहाँ साइन लिखा। देखो साइन ए की जगह तो x लिखेंगे क्योंकि a का मतलब तो x है, और जहां भी साइन होगा वहां पर x, और cos की जगह हम अंडर रूट लिखेंगे। cos b, अच्छा b का मतलब है y, तो ये cos के रूप में तो हमने ये लिख दिया, माइनस का जगह माइनस। फिर उसके बाद साइन b की जगह b, फिर cos a, अच्छा cos इसलिए हमने क्या लगा दिया, अंडर रूट। उसी प्रकार दोस्तों हमको याद है, हमने ये वाला भी पढ़ा रखा था आपको, cos a माइनस b का, cos, एक मिनट, ये चीज क्या चीज था, पढ़ाई क्या आपने, इन दोनों को मिटा देते हैं, इसके बाद समझते हैं दोस्तों। आपने पढ़ा होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इस चीज को आप तुलना करेंगे cos a प्लस b से। क्या होता है दोस्तों, cos a cos b माइनस, देखो जब b हम प्लस होता है यहाँ माइनस, sin a sin b। बस दोस्तों इतना करना था, समझिएगा। मैंने आपको सिखा रखा है जब भी इनवर्स की बात आएगी तो पहले आप जो निकालना वही लिखेंगे। cos की जगह cos आएगा क्योंकि यहाँ भी cos था, इसका ये cos है। अब देखो cos है, cos की जगह cos, फिर x इंटू y होगा क्योंकि cos की जगह हम इनवर्स नहीं लिखेंगे। लेकिन जब भी cos की जगह हम sin निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इनवर्स में। क्या लिखेंगे, इनवर्स में। उसी प्रकार अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस, और फिर भी हमने वही तरीका लगाया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक चीज मैंने आपको अभी बताई थी, पर इस चीज को आप फिर से ध्यान देंगे कि ध्यान से समझिएगा, मैंने बता रखा है पर ये चीज और इंपॉर्टेंट है। tan a प्लस tan b, शुरू में मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, tan x प्लस y x इंटू y। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये कंडीशन कब है, जब x इंटू y, ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ, जब भी हमारा x इंटू वाई ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होगा। एग्जामिनर ने 2019 के क्वेश्चन में ये पूछा था। बहुत तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए दिक्कत की बात है क्योंकि हर चीजें लास्ट में ही बताई जाती है।
जब x इंटू वाई एक से बड़ा होगा तो इस कंडीशन में हम पाई के साथ लिखेंगे दोस्तों माइनस। क्या आपको ये चीजें समझ में आई? अगर ये एक से बड़ा है तो ये चीजें लागू होंगी, और x इंटू वाई ये इससे बड़ा है तो ये लागू होगा। आई होप मैंने एक वीडियो में सारा का सारा इनवर्स फंक्शन के जितने भी फार्मूले थे बता रखे हैं। अगर आपको इस प्रकार के